हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट वीडियो ऑफ डिफरेंशियबिलिटी में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने चेक किया था कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशियबल हैं तो उनका सम, उनका डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका डिवीजन भी डिफरेंशियबल होता है। लेकिन अगर एक फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल और एक फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होता है तो फिर उनका सम नॉन डिफरेंशियबल आएगा। और अगर दोनों फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल होते थे तो हम लोगों ने चेक किया था कि इनका सम और डिफरेंस या इनका प्रोडक्ट इनको चेक किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर समय डिफरेंशियबल हो या ना हो। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इन पे एग्जांपल से समझा था। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और एक थ्योरम है बच्चों। तो पहले थ्योरम को समझिए कि सपोज करिए कि आपको दो फंक्शन दिए गए हैं fx एंड gx। एक फंक्शन बच्चों दिया गया है fx एंड gx। अब ध्यान देना है कि fx मेरा जो है ये एक डिफरेंशियबल फंक्शन है, ओके बच्चों, और gx मेरा जो है वो नॉन डिफरेंशियबल फंक्शन है, बट इट इज कंटिन्यूअस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरा gx फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल तो नहीं है लेकिन वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि fx मेरा डिफरेंशियबल फंक्शन है। तो आपको fx इंटू gx इसकी अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है इसकी कि ये फंक्शन कहां पे डिफरेंशियबल होगा और कहां डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो देखिए अगर gx भी मेरा डिफरेंशियबल हो जाएगा तो ऑब्वियसली fx इंटू gx दोनों डिफरेंशियबल फंक्शन है, इनका प्रोडक्ट डिफरेंशियबल आएगा, तो वो तो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो इसको आप चेक किस पॉइंट पे करेंगे? ऑब्वियसली मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पे gx डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट हमारा कौन सा होगा बच्चों? वेयर gx इज नॉट डिफरेंशियबल, gx इज नॉट डिफरेंशियबल। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अब आप देखिए कि जिन पॉइंट पे gx आपका डिफरेंशियबल नहीं है लेकिन उस पॉइंट पे fx की वैल्यू 0 हो जाए, ओके, मींस एट क्रिटिकल पॉइंट इफ f of x becomes 0। बात समझ में आ गई? gx जिस पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है लेकिन अगर उस पॉइंट पे मेरे fx की वैल्यू 0 हो जाएगी तो fx इंटू gx, देन fx इंटू gx ये फंक्शन बच्चों उस पॉइंट पे डिफरेंशियबल हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पे बेस्ड आईआईटी में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इस पे बेस्ड हम लोग एडवांस में आए हुए एक दो क्वेश्चनों को ट्राई करते हैं और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन को पहले एक एग्जांपल से इसको समझ लो बच्चों कि जैसे सपोज कर लिए कि मेरा फंक्शन है fx और fx को मैंने लिया x और दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया gx और gx को बच्चों मैंने ले लिया mod x। तो ऑब्वियसली मेरा fx दिस इज अ डिफरेंशियबल फंक्शन एंड दिस इज अ नॉन डिफरेंशियबल, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। ये कंडीशन को जरूर याद रखिएगा कि जो gx फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशियबल है, इट्स ओके, लेकिन वो कंटिन्यूअस जरूर होना चाहिए। नॉन डिफरेंशियबल है और उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? नॉन डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0। तो हमको fx इंटू gx अगर इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी तो बच्चों क्या होगी? x इंटू मॉड x। किस पॉइंट पे चेक करेंगे? ऑब्वियसली जहां पे मेरा gx नॉन डिफरेंशियबल होगा वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो यहां पे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x इज इक्वल टू 0। तो अब जरा आप देखिए एट x इज इक्वल टू 0 पे fx जो है वो क्या हो जाएगा? fx चूंकि x है तो एट x इज इक्वल टू 0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx? इट बिकम्स 0। तो जैसे ही fx की वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पे 0 होगी तो मेरा फंक्शन fx इंटू gx that is x mod x, this function will be differentiable at x is equal to 0। और रेस्ट ऑफ द पॉइंट पे तो चूंकि दोनों फंक्शन डिफरेंशियबल है तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशियबल होगा ही होगा। आइए इसको एक आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन से समझते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह चीज समझ में आई होगी। तो देखिए क्वेश्चन को इसको हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। देखिए फंक्शन आपको दिया गया है fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस साइन ऑफ मॉड x। और इस फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी हमको बच्चों चेक करनी थी।
तो देखिए सबसे पहली चीज कि हम अगर चेक करें तो साइन ऑफ मॉड एक्स, ये फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 0, बाकी हर जगह पे ये डिफरेंशिएबल होगा। अब जरा इस पॉइंट को देखते हैं, तो दिस इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और इसके अगर बच्चों फैक्टर आप करें तो दिस इज x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब अगर मैं इसको एक फंक्शन मानता हूं और इसको दूसरा फंक्शन, तो ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, जो कि अभी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई थी, तो अब ध्यान से समझिएगा। प्लस साइन ऑफ मॉड एक्स, इसकी डिफरेंशियबिलिटी हमको चेक करनी है। अब देखिए x इज इक्वल टू 0 पे मेरा ये फंक्शन डिफरेंशियबल है, ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 0 पे ये भी फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन मेरा डिफरेंशियबल है, लेकिन साइन ऑफ मॉड x डिफरेंशियबल नहीं है, इसलिए ये पूरा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे तो डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो एक पॉइंट तो मेरा को निकल गया कि दिस fx इज नॉट डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब दूसरा देखिए कि साइन ऑफ मॉड x अपार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0, ये हर जगह पे डिफरेंशियबल है, तो अब हमारे लिए ये फंक्शन तो डिफरेंशियबल हो गया। कब? जब x की वैल्यू 0 नहीं होगी। लेकिन अब हमको इसको चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल है कि नॉन डिफरेंशियबल। अगर ये नॉन डिफरेंशियबल होगा तो ये पूरा फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा, क्योंकि नॉन डिफरेंशियबल प्लस डिफरेंशियबल हमेशा बच्चों नॉन डिफरेंशियबल होगा। लेकिन अगर ये फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो दो डिफरेंशियबल का सम हमेशा डिफरेंशियबल होगा। तो नाउ तो लेट्स चेक इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट बच्चों हैं एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज 2, सॉरी -1 एंड x इक्वल टू 2। तो इन दो पॉइंट पे ये फंक्शन तो नॉन डिफरेंशियबल है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। लेकिन आप देखिए x की वैल्यू -1 जैसे ही आप इसमें पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। दिस विल बी 0 एट x इज इक्वल टू -1।